जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, सीख रहे हैं नाइन्थ नाइन्थ क्लास की इंग्लिश में बी हाइव जो बुक है उससे पोइट्री के में एक पोइट्री सेक्शन में पोम है जिसका नाम है विंड। विंड के बारे में सीखेंगे और जिसके पोइट का नाम है सुब्रमण्य भारती। इंडियन राइटर हैं, इंडियन इंग्लिश राइटर हैं वो। तो उन्होंने लिखी है, ये पोइम कंपोज की हुई है। बहुत अच्छी पोइम है। विंड के बारे में बताया गया है कि जब स्ट्रॉन्ग विंड आती है, आंधी चलती है, तेज आंधी चलती है, तो हमें क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या हार्म हो सकते हैं, वो हमारा क्या नुकसान करती है उसके बारे में। और उसको अगर अपना मित्र बनाना है, उसको अपना अगर फ्रेंड बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो विंड जब स्टार्ट होती है, स्ट्रॉन्ग विंड आती है, आंधी आती है, तो पेपर जो रखे होते हैं टेबल पर वो उड़ा देती है। वो खिड़कियों के शीशे होते हैं, दरवाजे होते हैं, वो तोड़ देती है। और क्या करती है, बुक जो शेल्फ पे बुक्स जो रखी हैं उनको उठा के नीचे फेंक देती है। इतना नुकसान करती है और बहुत सारा नुकसान कर सकती है विंड। हमारे घर की हल्की दीवारें होंगी, मिट्टी की या कच्ची मिट्टी की दीवारें होंगी, या वीक होंगी, कमजोर होंगी, तो उनको वो उड़ा देगी, तोड़ देगी। तो नेचर जो है बड़ी हार्श है। नेचर से हमें, नेचर में रहने के लिए, नेचर के साथ रहने के लिए हमें अपने घर, अपने खुद को, अपने जो आसपास का एरिया है, वातावरण है, उसको रहने लायक बनाना पड़ेगा। नेचर के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें स्ट्रांग मकान बनाने पड़ेंगे, मकान अच्छे मजबूत बनाने पड़ेंगे। हमें जो वॉल है, दीवार वगैरह हैं जो हमारी रक्षा करती हैं, उनको भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। और हमारी छत है उसको भी मजबूत करना पड़ेगा, जो बारिश और आंधी को झेल सके। दरवाजों को, खिड़कियों को मजबूती से लगाना पड़ेगा, जिससे कि वो आंधी या तूफान में टूटे नहीं। और खुद को मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अगर हम नेचर के साथ जीते हैं। एक सही कहावत है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो वही बच पाएगा जो फिट रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। नेचर का जब नेचर अपना रौद्र रूप दिखाती है तो जो मजबूत लोग ही टिक पाते हैं, चाहे बाढ़ हो, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो। वो जो मजबूत लोग हैं, मजबूत से टिके हुए हैं, जो वही रुक पाते हैं। और जो वीक लोग हैं, कमजोर हैं, वो आंधी में उड़ जाते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो नेचर में वही फिट है, वही बच सकता है जो फिट है। यही मैसेज इसमें दिया गया है पोम में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ एग्जामिनेशन में, आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें लाइंस दी रहती है, स्टैंजा दी रहती है। तो स्टैंजा में आपको रीडिंग करना होता है, और रीड करने के बाद उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं। जो भी क्वेश्चन वहां दिए रहते हैं उसके आंसर उसी पोम के अंदर होती हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में वो आंसर लिखने पड़ते हैं। इसके अलग अलग मार्क्स दिए जाते हैं सब बच्चों को। इसके अलावा एक या दो स्टैंजा हो सकती हैं। इसके अलावा जो है आपको एक सेंट्रल आइडिया भी लिखना पड़ता है। सेंट्रल आइडिया के मार्क्स अलग से मिलते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको 4 लाइन की एक पोम या 8 लाइन की एक पोम याद करनी पड़ती है। वो भी एग्जामिनेशंस में आती है, पूछी जाती है, तो आप उसको भी रेडी कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। तो ये सब चीजें हैं जो है आपके एग्जाम के मतलब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसी पैटर्न पे एग्जाम होता है। तो आप लोग इसको ढंग से समझिए, सीखिए और अपनी नोटबुक में नोट करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह है क्लास 9th बी हाइव पोइट्री सेक्शन। विंड ना विंड नाम की पोइम है। यहाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस टाइप का आता है। ये नहीं आएगा ऐसा आएगा, इस टाइप का आएगा, ये पैटर्न होगा। ये मत समझना कि यही क्वेश्चन आएगा। आ तो कोई भी सकता है। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस स्टैंजा को ध्यान से पढ़िए
और उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो आगे दिए गए। अब देखिए यहां से रीड कर लो। विंड कम सॉफ्टली। यहाँ जो पोएट है विंड को कहता है कि आप सॉफ्टली सॉफ्टली आइए, धीरे धीरे चलिए, आराम से बहिए, ज्यादा स्ट्रांग अगर होगे तो नुकसान हो जाएगा। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। हमारी खिड़कियों के जो शटर हैं, दरवाजे हैं, उनको मत तोड़ना। उनको आग्रह कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी खिड़की के दरवाजे हैं, उनको नहीं तोड़ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स। हमारे पेपर्स जो रखे हैं, इंपॉर्टेंट पेपर हैं, कागजात हैं, उनको उड़ाना नहीं, बिखेरना नहीं। स्कैटर माने होता है बिखेरना, ठीक है। और शटर्स होता है खिड़की के दरवाजे, शटर्स ऑफ द विंडो। स्कैटर मतलब बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शेल्फ जो अलमारी होती है, उसके ऊपर जो बुक्स रखी रहती हैं, उसको नीचे नहीं फेंकना है। आंधी आती है तो उड़ा उड़ा के फेंकती है उनको। देयर लुक व्हाट यू डिड। अब देखो आपने क्या किया। वो हवा को एड्रेस कर रहा है, विंड को एड्रेस कर रहा है और बोलता है देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन। और ये आपने सारा हवा से कहता है, विंड से कहता है, आपने सब कुछ उठा के फेंक दिया। एवरीथिंग यू हैव थ्रू डाउन। आपने हर चीज उठा के फेंक दी है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। आंधी हवा इतनी जोर से चली कि बुक के जो पेजेस हैं वो उसमें फाड़ दिए। टोर, टीयर का सेकंड फॉर्म है टोर, है ना। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुम्हारे साथ बारिश भी आ गई, अपने साथ तुम रेन भी लेके आई हो, बारिश भी लेकर आई हो। तो जो जिसका घर मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उसको ये परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। तो यही मैसेज है कि उनके घर स्ट्रांग नहीं है, वीक है, इसलिए हवा अंदर तक आके उनका नुकसान कर जाती है। तो ये तो मैसेज है इसका, ये एक्सप्लेन भी मैंने किया हुआ है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ के और आंसर लिखने हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोम एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द पोइट। आपको नाम लिखना है पोम का और पोइट का नाम लिखना है। तो पेपर में तो दिया नहीं रहता कि ये विंड से ही आया है। तो आपने अगर रीडिंग करी होगी तो आपको पता होगा। तो नेम ऑफ द पोम, आंसर में लिखेंगे द नेम ऑफ द पोम इज विंड एंड द पोइट्स नेम इज सुब्रमण्य भारती। तो पोम का नाम क्या है? विंड। और इसके जो पोइट हैं उनका नाम है सुब्रमण्य भारती। सेकंड है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द विंड डज। हवा जो है, विंड है, क्या करती है? तो जैसा आपने अभी देखा कि ये नुकसान करती है, ये सब करती है, वही चीजें आपको इधर आंसर में लिखनी है। और आंसर में आप लिखेंगे द विंड स्कैटर्स द पेपर। विंड क्या करती है? पेपर जो होते हैं उनको बिखेर देती है, स्कैटर्स द पेपर्स। और क्या करती है? ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज। और शटर जो खिड़की के दरवाजे हैं उनको ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, खिड़की के दरवाजों को तोड़ देती है और पेपर जो रखे हैं उनको फैला देती है, बिखेर देती है। थ्रोज डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। और शेल्फ पे जो बुक्स रखी हैं उनको उठा के नीचे फेंक देती है हवा। इतनी स्ट्रांग है विंड। आंधी आती तो ऐसा ही होता है, बहुत नुकसान होता है काफी। नेक्स्ट इज विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन यू टोट द पेजेस ऑफ द बुक्स। ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? यानी इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। और लिखा यू टोर द पेजेस ऑफ बुक्स। जैसे कोई आदमी हाथ से फाड़ देता है ना, तो हवा को एक इंसान के रूप में दिखाया गया है। जैसे कोई हाथ से फाड़ देता है पेपर, तो पेजेस ऑफ बुक्स ऐसे उसको दिखाया गया है। तो यहां इसलिए फिगर ऑफ स्पीच होगा, जिसको हम ये बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। ये होता है पर्सोनिफिकेशन, जब हम इन एनिमेट चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको मानव के रूप में दिखाते हैं। जो नेचर की वस्तुएं हैं, जो मतलब
जीव जीव जंतु या वैसी चीजें हैं, नेचर की चीजें हैं जिनको हम मनुष्य के रूप में दर्शाते हैं। तो जब हम ऐसे स्थिति में फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, है ना। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। द फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया है? ये पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड इन दीज लाइन्स, इन लाइन में। तो इसका आंसर तो ये हो गया। अब आपने तीनों आंसर समझ लिए, लिख सकते हो एग्जाम में। इसके बाद एक सेंट्रल आइडिया भी आता है, जो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके आपका जो सिलेबस है उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। तो सेंट्रल आइडिया इस तरह से लिखा है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम विंड। ये जो पोम है, विंड है, इसका सेंट्रल आइडिया और क्या है? कंपोज्ड बाई। ये पोम किसने, इसकी रचना किसने की है? सुब्रमण्य भारती। तो सुब्रमण्य भारती ने जिसकी रचना की है, इसका सेंट्रल आइडिया ये है, इज दैट लाइफ इज नॉट इजी। जीवन आसान नहीं है, जीवन डिफिकल्ट है। लाइफ इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जीवित रहने के लिए, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, तो जीने के लिए। इन दिस हार्श वर्ल्ड, हार्श माने निर्दयी दुनिया में, निष्ठुर दुनिया में जीने के लिए हमें क्या होना चाहिए? वी मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। हमें फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए। वी मस्ट बी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रांग। हमें को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। वी मस्ट हैव ए स्ट्रांग कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर, चरित्र है, वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। हम डिगे नहीं, डगमगाए नहीं, कभी गलत रास्ते पर न जाए। एंड विल पावर, और हमारी आत्मशक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो मजबूत होनी चाहिए। द विंड क्रम्बल्स, हवा सब चीज को नुकसान पहुंचाती है, तोड़ फोड़ कर देती है। एवरीथिंग व्हेन वी आर वीक, अगर हम वीक है, हमारा घर वीक है, हमारा घर कमजोर है, दीवारें कमजोर है, खिड़की खिड़की दरवाजे कमजोर है, तो हवा सब कुछ तोड़ देगी। बट इफ वी मेक आवर सेल्फ स्ट्रांग, लेकिन हम यदि अपने को मजबूत बना लेते हैं, द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड। तो हवा, जो विंड है, नेचर है, वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी। तो नेचर को फ्रेंड बनाने के लिए हमें नेचर के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। इफ यू वांट टू सर्वाइव, यू हैव टू बी फिट एंड स्ट्रांग। तो अगर आपको नेचर के साथ रहना है, चलना है, तो नेचर जैसा ही बनना पड़ेगा। उसी माहौल में खुद को ढालना पड़ेगा, नेचर के साथ चलना पड़ेगा। So this is the message of this poem. I hope you must have noted it down and you have learned this poem very well. And in the next video, you will get the next poem. And wish you good luck. Nice. सभी बच्चे इसको नोट कर लें अपनी कॉपी में ध्यान से, विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक ना करें, और बिल्कुल ध्यान से इसको नोट कर लीजिए।